लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि विंग सोल स्प्रिंग को लेने वाला था, मगर टेंजू उससे पहले ही उस सोल स्प्रिंग को उठा लेता है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर इतने ज्यादा गुस्से के बावजूद जब उन्हें पता चलता है कि टेंजू रिफाइनमेंट लेवल पे पहुंच चुका है, तो इसके बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो पहले से ज्यादा डर जाते हैं। विंग के आदमी काफी ज्यादा डर चुके थे, तो विंग अब अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग पीछे रहो, मैं इसका मुकाबला कर लूंगा। और फिर टेंजू से कहता है कि आज तो मैं अपने कजन का बदला तुमसे लेके रहूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से टेंजू पर अटैक कर देता है, मगर टेंजू भी काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके अटैक से अपने आप को बचा लेता है। विंग को तो लगता है कि उसने टेंजू को मार दिया है, मगर तभी वो देखता है कि टेंजू बहुत दूर खड़ा हुआ है और जिंदा है। टेंजू की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी और यहाँ विंग को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि किसी की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है। अब टेंजू फिर से अपनी स्पीड का मुजाहिरा करता है और फौरन से उसके पास आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर विंग खुद को बचा लेता है। विंग ने तो जैसे इस सबको एक खेल समझ रखा था और अब वो फिर से टेंजू पर अटैक करता है, मगर टेंजू उसे पंच मार के नीचे गिरा देता है। आखिरकार विंग को समझ आ ही जाती है कि टेंजू के सामने टिकना उसके बस की बात नहीं है और वो विंड पावर का यूज करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर टेंजू की स्पीड बहुत ज्यादा थी। विंग को भागते देखकर वो फौरन से उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर उस पर अटैक करता है और उसे वहीं पे मार देता है। ये सब देखकर विंग के आदमी तो और भी ज्यादा डर गए थे और अब उन्हें पता था कि शायद वो भी मर ही जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर टेंजू की स्पीड तो बहुत ज्यादा थी और उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। उसे अपने सामने देखकर ये लोग उससे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, विंग ने हमें फोर्स किया था कि हम तुम्हारा पीछा करें और तुम्हें मारें। अब टेंजू कहता है कि जब तक विंग जिंदा था तब तक तो तुम लोग काफी बहादुर बन रहे थे, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, और जैसे ही वो मर गया अब तुम लोग उसी पे ब्लेम कर रहे हो। और ये कहते ही फौरन टेंजू अपनी गौराई टेक्निक का यूज करता है और उनमें से एक आदमी को पोजेस कर लेता है। बाकी सब लोग तो डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, मगर टेंजू उस आदमी से कहता है कि ये जो लोग यहाँ से चले गए हैं इन्हें तुमने मारना है और इन्हें मारने के बाद तुमने खुद को भी मार देना है। अब ये आदमी अपने ही आदमियों को टेंजू के हुक्म पर मारने लगता है, क्योंकि टेंजू ने उसे पोजेस कर लिया था और वहाँ टेंजू अपने लाइन बर्ड पे बैठकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में इन लोगों को एक नदी पर से गुजरना था, मगर वो नदी काफी ज्यादा खतरनाक थी और टेंजू अपने बर्ड से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी जल्दी जाना होगा, क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक है और कोई भी मॉन्स्टर किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। ये लोग तो काफी तेजी से वहाँ से निकल रहे थे, मगर तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा पाइथन आ जाता है। टेंजू जैसे उस पाइथन को देखता है तो वो अपने बर्ड से कहता है कि जल्दी से ऊपर की तरफ भागो, यहाँ से भागो, मगर ये पाइथन भी बहुत चालाक था और ये इन दोनों का पीछा करने लगता है। अब क्योंकि पाइथन इनका पीछा कर रहा था तो टेंजू फौरन से अपने बर्ड को गायब करके खुद फौरन से वहाँ से छुपने की कोशिश करता है। असल में टेंजू को सनसेट वैली जाना था मंगेई से मिलने के लिए और इसके लिए उसे वहाँ से गुजरना पड़ रहा था। अब वो अपनी पावर का यूज करता है और आखिरकार उस वैली से बाहर आ ही जाता है। अब वो सनसेट वैली में था जहाँ पर उसे मंगेई से मिलना था। जब वो सनसेट वैली पे पहुंचता है तो वहाँ पर मंगेई पहले से ही उसका वेट कर रही थी और टेंजू को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मगर उसकी बहन अभी तक नहीं पहुंची थी और इस बात पर उसे काफी ज्यादा टेंशन थी कि वो पता नहीं कैसी होगी, ठीक होगी या नहीं होगी। इस पर टेंजू उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन बहुत जल्द यहाँ आ जाएगी, वो बिल्कुल ठीक होगी। और फिर वो उसको अपने रिफाइनमेंट लेवल के बारे में भी बताता है। वहाँ मंगेई भी उसे बताती है कि मैंने भी काफी ज्यादा मेडिटेशन की है और ठीक 1 माह के बाद मैं फीटल सोल रिंग के हाई लेवल पे पहुंच जाऊंगी। तभी अचानक वहाँ पे कोई अनाउंस करता है कि मंगेई की बहन को उस पॉइजन वाले आदमी ने बंदी बना लिया है और अगर उसे बचाना है तो फौरन मंगेई और टेंजू उसके पास पहुंच जाए। ये सुनते ही मंगेई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे अपनी बहन की टेंशन हो रही थी, मगर तब टेंजू उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरी भी दोस्त है और मैं उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जो काफी टाइम से मंगेई और टेंजू को ढूंढ रहे हैं। तभी मंगेई और टेंजू अचानक से इनके सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर ये लोग जो उन्हें ढूंढ रहे थे उनमें से भी 2 लोग टेंजू से डर जाते हैं। इन दोनों को डरता हुआ देखकर इनका सीनियर इनसे कहता है कि तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, टेंजू हमें कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी टोकन इस वक्त मंगेई की बहन के पास है और अगर इसने हमें मार दिया तो वहाँ वो भी ब्लास्ट से मर जाएगी। मगर टेंजू इन तीनों को अपनी गॉड आई टेक्निक से अपने पोजेस में करके इनसे पूछने लगता है कि बताओ कि मंगेई की बहन कहाँ है और यहाँ पर उस पॉइजन वाले के और कितने आदमी हैं जो हमें मारना चाहते हैं। इस पर यह आदमी इन्हें बताता है कि मीरोन कुन यानी कि वो पॉइजन वाला आदमी इस वक्त कहाँ है और उसके टोटल कितने लोग हैं जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब टेंजू मंगेई की बहन को बचाने जाना चाहता था, मगर मंगेई टेंजू के लिए काफी ज्यादा परेशान थी, वो उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ जाना चाहती थी। मगर टेंजू उससे कहता है कि कुछ टाइम में तुम फीटल सोल रिंग के हाई लेवल पे पहुंच जाओगी और फिर तुम्हारी हेल्प से मैं भी उस लेवल को ब्रेक कर लूंगा और जब तक मैं तुम्हारी बहन को बचा कर नहीं आता तुम्हें यहीं पे मेरा वेट करना होगा और खुद को मेडिटेट करना होगा। इसके बाद हमें मंगेई की बहन को दिखाया जाता है जिन्हें की कैद किया गया है। वहाँ मीरोन के आदमी इसे देख रहे हैं और उस पर नजर रखे हुए हैं।
तभी जहाँ पर मीरोन कुन बैठा मेडिटेट कर रहा होता है वो जगह फटने लगती है। वहाँ पर अजीब किस्म की एनर्जी रिलीज होती है और फिर इन्हें पता चलता है कि मीरोन कुन ने फीटल सोल रिंग के फर्स्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। इसके बाद जब मीरोन कुन इनके सामने आता है तो ये सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मीरोन कुन के पास अब लाइटनिंग और विंड एनर्जी, ये दोनों ही एनर्जीज थी। अब मीरोन कुन अपने आदमियों के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को टैनजू और मेंगी के बारे में कुछ पता चला? तो वो कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि उनके पास अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनके बारे में। इस पर मीरोन कुन उनसे कहता है कि ठीक है, हम लोग 7 दिन और वेट करेंगे, अगर वो मिल गए तो ठीक, अदरवाइज हम उसकी बहन को यानी कि मंगेई की बहन को मार देंगे, जिन्हें कि उसने कैद किया हुआ था। इसके बाद मीरोन कुन अपने 2 आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सियाओ का भाई भी फीटल सोल रिंग को ब्रेक कर चुका है और वो भी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट सीन में हमें सियाओ को भी दिखाया जाता है, जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई है और वो भी फीटल सोल रिंग तक पहुंच चुकी है। इसे जो फीटल सोल मिली है वो 10,000 में कई लोगों के पास ही होती है। सियाओ को देखकर मीरोन कुन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि सियाओ ने ये सब कुछ विदाउट एनी मेडिटेशन किया है। इस लेवल पर पहुंचने के लिए उसे किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी और उसने अपनी मेहनत से ही ये सब अचीव कर लिया। अब सियाओ का भाई उसके पास जाता है और उसे लो ग्रेड की तलवार गिफ्ट करता है। उसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा मुतासिर हो चुका था। अब उसकी बहन उससे पूछती है कि टैनजू के साथ आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता क्या? इस पर वो अपनी बहन से कहता है कि टैनजू ने मेरी फैमिली को मारा है, मैं इसका बदला कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं उसे इसका बदला जरूर दूंगा और ये मसला तो तभी खत्म होगा जब हम दोनों में से कोई एक मर जाएगा। और फिर सियाओ से कहता है कि तुम्हें इस सब के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस सब से दूर ही रहना। इसके बाद सियाओ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें सियाओ के भाई को दिखाया जाता है, जो कि उस पॉइजन वाले आदमी से मिलने जाता है, मगर वो वहाँ नहीं होता। उसके आदमी से इसके बारे में पूछता है और यहाँ से ये भी पता चलता है कि वो भी फीटल सोल रिंग के लेवल पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ सियाओ भी वापस आती है अपने भाई को बताने के लिए कि उसे सोल स्प्रिंग मिला है, मगर उसे अपना भाई मिलता नहीं है और वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ टैनजू, जो कि मेंगी की बहन को ढूंढ रहा था, उसे समझ आ गई थी कि वो पॉइजन वाला आदमी भी इस वक्त फीटल सोल रिंग पे पहुंच चुका है और सियाओ का भाई भी। ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं और उसके दुश्मन हैं, मगर किसी भी हाल में उसे मेंगी की बहन को बचाना ही बचाना है। अब कुछ टाइम के बाद मीरोन कुन के आदमी टैनजू को उस जगह पे लेके आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने मेंगी की बहन को कैद करके रखा हुआ है। टैनजू चालाकी दिखाता है और उन लोगों को तो दूसरी तरफ भेज देता है, मगर खुद मेंगी की बहन को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे मेंगी की बहन मिल ही जाती है। वो उसे उठा लेता है और बाकी लोगों को अपनी गॉड टेक्निक से बेहोश कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर मीरोन कुन आ जाता है और टैनजू से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही तो मेंगी मेरी नहीं हुई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेंगी की बहन, जो कि ये सब कुछ देख रही थी, वो टैनजू से कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी जान बचाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हें मार देगा। मगर टैनजू कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, मैंने मेंगी से प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें उसके पास वापस लेकर जाऊंगा। ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी मीरोन कुन इनके सामने आ जाता है और वो मेंगी की बहन पर अटैक करता है, मगर टैनजू उसे कुछ भी नहीं होने देता। वो खुद इस अटैक के सामने आ जाता है ताकि मेंगी की बहन को कुछ ना हो। इसके अटैक की वजह से टैनजू काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। इस पर मेंगी की बहन उससे कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, खुद का तो सोचो। वो टैनजू से कहती है कि मेरी बहन को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मीरोन कुन, जो कि ये सब कुछ सुन रहा था, वो दोबारा से उसकी बहन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर टैनजू दोबारा से इसकी जान बचाने के लिए सामने आ जाता है। मेंगी की बहन को लग रहा था कि अब तो हम लोग मर ही जाएंगे, मगर टैनजू अब अपनी सोल बर्निंग टेक्निक का यूज करता है और वहाँ सियाओ, जो कि टैनजू को ढूंढ रही थी और अपने भाई को भी ढूंढ रही थी, जब वो इस एनर्जी को देखती है तो वो समझ जाती है कि टैनजू आस पास ही है और वो भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ टैनजू मेंगी की बहन को लेकर वहाँ से फास्ट स्पीड में जा रहा था और मीरोन कुन भी उसका पीछा कर रहा था, क्योंकि टैनजू की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब मीरोन कुन भी अपनी स्पीड को ज्यादा करना चाहता था, इसके लिए वो भी एक स्फेयर बनाता है और उस मैजिकल स्फेयर में इसका पीछा करने लगता है। वहाँ सियाओ के भाई को भी टैनजू की आवाज आ गई थी और उसे भी लग रहा था कि वो यहीं कहीं आसपास है, वो भी तो इसे मारना चाहता था और वो भी आ जाता है इन्हें मारने के लिए। वो मीरोन कुन के आदमियों के पास आता है और उनसे पूछता है कि टैनजू किधर है, मगर वो कहते हैं कि हम तो नहीं जानते वो कहाँ है, क्योंकि टैनजू ने उन्हें बेहोश कर दिया था अपनी गौरव पावर से। इसके बाद सियाओ का भाई अपने मैजिक से उनकी पोजीशन को पता लगाने की कोशिश करता है और वहाँ जाता है। यहाँ टैनजू, जो कि सोल बर्निंग टेक्निक की वजह से काफी फास्ट जा रहा था, मगर आखिरकार उसकी वो बर्निंग टेक्निक भी कम होने लगती है। देखकर मीरोन कुन पीछे से उस पर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से, जिसकी काफी ज्यादा पावर थी, वो नीचे गिर जाता है मेंगी की बहन के साथ।
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टैनजू हार नहीं मानता और फिर से दोबारा उठ खड़ा होता है ताकि मंगी की बहन को बचा सके और वहाँ से ले जा सके। टैनजू की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी, मगर उसे तो मंगी की बहन को बचाना था और अब वो अपने दांतों को बाहर निकालता है और उसकी बहन को दांतों के साथ वहाँ से भेज देता है ताकि वो तो सेफ रहे। जब मिरोन कुन मंगेई की बहन को वहाँ से भागता हुआ देखता है तो वो पीछे से अटैक कर देता है कि ये यहाँ से क्यों जा रही है। अब जब टैनजू देखता है कि मिरोन कुन ने उसकी बहन पे अटैक कर दिया है तो वो इस अटैक को भी खुद पर ले लेता है। इतने सारे अटैक्स की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और अब वो नीचे गिरने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैनजू मंगेई की बहन को बचाने गया था, मगर इस सब में वो खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो दांतों से कहता है कि मंगेई की बहन को यहाँ से लेकर चले जाओ और उससे कहता है कि तुम जाकर ये बात मंगेई को बिल्कुल भी मत बताना कि मैं कैसा हूँ। अब टैनजू तो जमीन पर गिर जाता है, मगर दातो मंगेई की बहन को वहाँ से लेकर चला जाता है। टैनजू गिरा हुआ था, उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी और मिरोन कुन उसके पास आता है और आकर कहता है कि इस बार मैं अपनी पुरानी गलती रिपीट नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग है, तुम फिर से ठीक हो सकते हो और अब की बार मैं तुम्हें परमानेंट मार दूंगा, तुम दोबारा जिंदा नहीं हो पाओगे। और फिर टैनजू पर अटैक कर देता है, मगर लकीली सियाओ भी वहाँ आ जाती है और वो टैनजू को मरने से बचा लेती है। वो पीछे से मिरोन कुन पर अटैक कर देती है। सियाओ को यहाँ देखकर टैनजू काफी ज्यादा हैरान हो गया था, वो नहीं जानता था कि ये भी यहाँ आ जाएगी उसको बचाने के लिए। अब सियाओ उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी चीख सुनी थी जिससे मुझे पता चल गया था कि तुम मुश्किल में हो और मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आ गई। अब सियाओ को वहाँ देखकर मिरोन कुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सियाओ से कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम जानते नहीं कि इसने तुम्हारे भाई की पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। और मेरी बात सुनो, अगर तुमने उसका बदला नहीं लेना तो तुम हमारे रास्ते में तो ना ही आओ और टैनजू को बचाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सियाओ कहती है कि टैनजू ने मेरी भी जान बचाई थी और कुछ भी हो जाए मैं भी इसकी जान जरूर बचाऊंगी, मैं इसे यहाँ पर अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। सियाओ की ये बात सुनकर मिरोन कुन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे चैलेंज कर लेता है फाइट का। टैनजू भी ये सब कुछ देख रहा था और वो सियाओ से कहता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसे फाइट करने के लिए, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। टैनजू को लग रहा था कि सियाओ इसका सामना नहीं कर पाएगी क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर सियाओ टैनजू से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद सियाओ मिरोन कुन पर अटैक स्टार्ट कर देती है और मिरोन कुन उससे बचने की कोशिश करता है। सियाओ अब अपनी होली पॉली टेक्निक का यूज करती है जो कि काफी खतरनाक टेक्निक थी और यहाँ मिरोन कुन उसे पकड़ नहीं पाता। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि सियाओ मिरोन कुन की तलवार उसके गले पे रख के वहाँ खड़ी हो जाती है। अब मिरोन कुन मरने ही वाला था, मगर तब सियाओ उसे धमकी देती है और वहाँ से जाते हुए ये कहती है कि अब अगली बार अगर तुमने टैनजू पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहने के बाद सियाओ टैनजू को लेकर वहाँ से चली जाती है और मिरोन कुन सियाओ की इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा था। जब सियाओ वहाँ से जाती है तो उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है मिरोन कुन के पास। अब मिरोन कुन तो काफी ज्यादा गुस्से में था, वो सियाओ के भाई से कहता है कि मेरे सामने घुटने टेको और इसके अलावा ये उसे पंच भी मारता है। मिरोन कुन के इस बिहेवियर की वजह से वो इंसान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो बताता है कि मैं टैनजू को मारने ही वाला था, मगर तभी तुम्हारी बहन आ गई और उसने सारा काम खराब कर दिया। ये बातें सुनकर सियाओ के भाई को भी यकीन नहीं आता और वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा किया होगा। अब मिरोन कुन उससे कहता है कि अब की बार तो मैं तुम्हें छोड़ा हूँ, मगर अब अगर कोई भी मेरे काम में दखल करेगा तो मैं उसे भी मार दूंगा और तुम याद रखो तुम्हारे अडॉप्टेड फादर को भी मैं मार दूंगा। अब मिरोन कुन सियाओ के भाई को एक ड्रग देता है और उससे कहता है कि सियाओ मेरे पास लेकर आओ। सियाओ का भाई भी मजबूर था, उसे ऐसा करना ही था क्योंकि वो जानता था कि मिरोन कुन बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसकी मजबूरी थी और वो डिसाइड कर लेता है कि वो सियाओ को मिरोन कुन के पास लेकर जाएगा। यहाँ लिंगजू का आदमी उसके लिए एक सोल स्प्रिंग ढूंढ कर लाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। ये सोल स्प्रिंग लेने के बाद लिंगजू भी प्लान बना लेता है कि वो टैनजू को जान से मार देगा। दूसरी तरफ सियाओ काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो टैनजू से प्यार भी करती थी और वो ये भी बात जानती थी कि टैनजू उसके भाई का दुश्मन है। टैनजू काफी दिनों से ऐसे ही पड़ा है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और यहाँ सियाओ उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहाँ हमें मंगेई की बहन को दिखाया जाता है जो अभी भी टैनजू के बर्ड पर है और मंगेई से मिलने के लिए जा रही है। वो भी बहुत परेशान है क्योंकि टैनजू ने उसे मना किया है कि वो मंगेई को जाके उसके बारे में कुछ भी ना बताए कि उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, कैसे उस पर अटैक किया गया है। मंगेई की बहन दांतों से भी कहती है कि अगर तुमसे भी मंगेई कुछ पूछे तो तुम बस अपना सर हिला देना, कुछ भी मत बोलना। अब जब वो अपनी बहन के पास जाती है, उसकी बहन अपनी बहन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम कैसी हो। उसकी बहन बिल्कुल ठीक थी और अब मंगेई अपनी बहन से पूछती है कि टैनजू कहाँ है, मुझे वो नजर नहीं आ रहा। तो वो उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हारे लिए ट्रेजर ढूंढने के लिए गया हुआ है। और फिर वो अपनी
अपनी बहन से कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो चाहे तो तुम दांतों से पूछ लो, और फिर दांतों से कहती है कि तुम बताओ टेंजू कैसा है, और वो अपना सर हिला देता है और यहाँ मिंगेई को इनकी बातों पर यकीन हो जाता है। लेकिन दांतों भी टेंजू के लिए काफी ज्यादा परेशान था। वहाँ टेंजू को भी काफी दिनों के बाद होश आ ही गई थी और सियाओ उससे पूछ रही थी कि उसकी तबीयत कैसी है। सियाओ से वो टेंजू थैंक यू कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, अगर तुम ना होती तो मेरा पता नहीं क्या होता। फिर टेंजू उसे कहता है कि मैं मिरोन कुन से बदला लेकर रहूंगा। इस पर सियाओ उसे बताती है कि उसके ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिससे लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर टेंजू कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे एक ऐसे प्रोटेक्टर की जरूरत है जो कि मेरी प्रोटेक्शन करे, और वो उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को तब तक नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जब तक कि वो मेरे साथ कुछ गलत ना करे। इस पर सियाओ उससे कहती है कि मैं अपने भाई को समझाऊंगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इस पर टेंजू कहता है कि ठीक है, और फिर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। वहाँ सियाओ भी खड़ी उसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है और वो ये नोटिस कर रही होती है कि टेंजू की कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा है एक नॉर्मल इंसान से, और वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार सियाओ ये देखती है कि टेंजू फीटल सोल रिंग के फर्स्ट लेवल को ब्रेक कर चुका है। इसके बाद टेंजू होमिंग की प्रैक्टिस को स्टार्ट करता है और अपने हाथों को रिपेयर करने लगता है। इसके बाद सियाओ टेंजू के पास आती है और उससे कहती है कि तुम अपनी पावर को चेक करो कि वो कितनी ज्यादा हो गई है। टेंजू उसे बताता है कि मेरी पावर नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा है। सियाओ उससे उसके फीटल सोल रिंग के बारे में पूछती है तो टेंजू उसे बताता है कि यूनिवर्स में कुछ ऐसे अननोन फीटल सोल रिंग है जिनमें से एक मेरे पास है। वो उसे कहता है कि ये बात तुम किसी और को मत बताना, और हाँ वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे पास भी एक फीटल सोल रिंग है जो मिस्टीरियस है और तुम्हारी पावर भी काफी अमेजिंग है। वो उसे बताता है कि काफी टाइम पहले भी एक फिगर थी जिसके पास यही फीटल सोल रिंग थी। इस पर सियाओ पूछती है कि वो कौन थी, तो वो बताता है कि वो एक गॉडेस थी जो कि अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करते करते मारी गई। इसके बाद टेंजू उसे उस गॉडेस की टेक्निक देता है और उससे कहता है कि मुझे यकीन है तुम भी उसी के जितनी पावरफुल हो जाओगी, और ये देखकर सियाओ को भी यकीन हो गया था कि पास्ट में ऐसी कोई गॉडेस एग्जिस्ट करती थी। इसके बाद टेंजू सियाओ से कहता है कि तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी होगी, मगर ये प्रैक्टिस करने के बाद इस प्रैक्टिस को तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देना होगा। अगर किसी सीनियर को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब सियाओ टेंजू से कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा डाउट है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी किसी और की बॉडी है। एक नॉर्मल बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती। मैंने देखा कि मिरोन कुन ने तुम पर अटैक किया, मगर तुम जिस तरह से बच गए कोई और होता तो नहीं बच सकता। अब टेंजू से कहता है कि जब वक्त आया तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, जो जो तुम्हें नहीं पता सब बताऊंगा। मगर इसके बाद वो टेंजू को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। अब जब टेंजू सनसेट फॉरेस्ट में जाता है तो वहाँ पर उसे लगता है जैसे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कुछ करने के लिए आए हुए हैं। असल में वहाँ पर लिंगजू के लोग आए हुए थे जो कि मिंगेई को मारने के लिए आए थे, मगर अब मिंगेई से डर कर वहाँ से भाग रहे थे। टेंजू इन लोगों को मार देता है और मिंगेई भी वहाँ आ जाती है। मिंगेई टेंजू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और दातो भी वहाँ आ गया था। ये सभी काफी ज्यादा खुश थे टेंजू को सही सलामत देखकर। अब मिंगेई टेंजू को बताती है कि पता नहीं दातो कहाँ से कुछ स्प्रीम स्टोन लेकर आए हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं। ये सुनकर टेंजू भी खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता था रास्ते में उसे ऐसे मॉन्स्टर मिलेंगे जो इतने पावरफुल होंगे और तब यही स्प्रीम स्टोन उसकी हेल्प करेंगे उनसे लड़ने के लिए। इन दोनों के दरमियान काफी बातें होती हैं जहाँ पर टेंजू सियाओ के बारे में भी मिंगेई को बताता है कि सियाओ ने उसे ड्रग नहीं दिया था बैटल में, बल्कि ये काम तो मिरोन कुन या फिर सियाओ के भाई का हो सकता है। ये सब बातें तो मिंगेई को पता चल ही गई थी, मगर वो कुछ बातों पे डर भी रही थी और वो टेंजू से कहती है कि तुम सियाओ से मिलने के लिए क्यों गए थे। इस बात पर उसे काफी ज्यादा दुख था। टेंजू से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में कुछ फीलिंग्स सियाओ के लिए भी हैं। और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि टेंजू मिंगेई से बातें कर रहा होता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, वो बातें जो अब तक राज थी। वो उसे बताता है कि इस यूनिवर्स में इस कॉन्टिनेंट के अलावा और भी प्लैनेट्स हैं। हर प्लैनेट पर एक गॉड रूल करता है। वो बताता है कि बहुत टाइम पहले इस पूरे रूल को 3 गॉड प्रोटेक्ट करते थे, जिनमें होमिंग सबसे ज्यादा पावरफुल था, मगर अपने लालच की वजह से बाकी 2 गॉड्स ने उसे मार दिया। उसे मार देने के बावजूद वो दोनों गॉड उसकी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सके जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। क्योंकि वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सके इसलिए उन्होंने उसे पुनर्जन्म का कर्ज दे दिया। वो दोनों आज भी उसके दुश्मन हैं और उसका कोई भी रिलेटिव आज भी सेफ नहीं है। मिंगेई भी समझ जाती है कि टेंजू का दूसरा जन्म हुआ है और ये होमिंग का अगला जन्म है। अगर टेंजू से बताता है कि ये मेरा आखिरी जन्म है और अब अगर मैं मर गया तो ये मेरा आखिरी ही जन्म था। अब मिंगेई टेंजू से कहती है कि इस सब के बावजूद जो तुमने मुझे बताया, क्या मैं अभी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तो टेंजू कहता है हाँ तुम मेरे साथ रह सकती हो, मगर मुझे एक बात का डर है, और डर मुझे इस बात का है कि जिस दिन उन दोनों सुप्रीम गॉड को मेरे बारे में पता चल गया तो वो लोग मुझे मारने आ जाएंगे और मैं नहीं चाहूंगा कि इस सब से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। तो मिंगेई कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। टेंजू कहता है कि मेरी ये आखिरी लाइफ बदला लेने के लिए है और मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अच्छे से तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। तो मेंगे कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है, बस तुम मेरे साथ रहना। मेंगे उससे उसके फीटल सोल के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मुझे होमिंग की ही फीटल सोल मिली है। इसके बाद टेंजू मेंगे को एक टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए देता है जिससे वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। मेंगे कहती है कि मैं इस टेक्निक को जरूर प्रैक्टिस करूंगी, पहले से ज्यादा पावरफुल भी हो जाऊंगी और इसके बाद मैं अपनी मॉम की हेल्प करूंगी और साथ ही साथ अपने फादर की मौत का बदला भी लूंगी। इसके अलावा वो टेंजू से कहती है कि मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। अगर टेंजू उसे सोल स्प्रिंग देता है और उससे कहता है कि 1 साल तक मैं तुमसे नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं अब अपने लिए कुछ कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टेंजू अपनी कल्टीवेशन को जारी करता है और उसे अभी तो ड्रैगन बोन भी ढूंढनी है। टेंजू को मेंगे की बहन की भी टेंशन थी और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी बहन कैसी है, उसकी कल्टीवेशन कैसी जा रही है। वो उसकी बहन के लिए एक टेक्निक देता है कि वो इसे प्रैक्टिस करे और तो और वो मेंगे से कहता है कि मैंने तुम्हें जो होमिंग वाली बात बताई है वो तुम किसी को भी मत बताना, इसे हमेशा सीक्रेट ही रखना। अभी तो टेंजू को स्पेस टावर की ओपनिंग के लिए भी जाना था और वो मेंगान से कहता है कि अगर मैं स्पेस टावर की ओपनिंग के आधे महीने पहले ना आया तो तुम जाकर रूइन सिटी में मेरा वेट करना। अब जब टेंजू वहाँ से जा रहा होता है तो एक पावरफुल बर्ड आकर टेंजू पर अटैक कर देता है, मगर टेंजू भी अपनी पावर का मुजाहिरा करता है और उस पर अटैक कर देता है। टेंजू को इस तरह से फाइट करते हुए देखकर वो बर्ड वहाँ से भाग जाता है डर कर, मगर टेंजू उसका पीछा करता है और उसे मार देता है। लेकिन जब वो उसे मारता है तो उस बर्ड की मदर ये सब देख लेती है। उसकी मदर एक आइस ईगल थी जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और अब अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती थी। टेंजू भी समझ गया था कि ये एक आइस ईगल है और इसका मुकाबला करना उसके लिए काफी मुश्किल है। अब टेंजू अपने इर्द गिर्द शील्ड बनाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी और उस बर्ड की भी काफी ज्यादा स्पीड थी जो टेंजू के पीछे भाग रही थी। ये आइस ईगल टेंजू पर अटैक करता है, मगर टेंजू भी अपनी शील्ड की हेल्प से उसे भागता जाता है। कुछ टाइम के बाद आइस ईगल एक जगह पे रुकती है और डीमन मंकी से कहती है कि मेरी हेल्प करो इसे मारने में। और डीमन मंकी से कहती है कि अगर तुम इसको मारने में मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें अपनी फ्लाइंग स्किल सिखाने में हेल्प करूंगी। आइस ईगल ने पहले भी डीमन मंकी को पागल बनाया था यही कहकर, मगर वो फिर से पागल बन गया था। अब वो भी टेंजू को मारने के लिए रेडी हो गया था। टेंजू डीमन मंकी से कहता है कि वो तुम्हें फिर से पागल बना रही है, वो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाएगी। वहाँ आइस ईगल डीमन मंकी से कहती है कि मैं नहीं, ये तुम्हें पागल बना रहा है, मैं तुम्हें जो कह रही हूँ तुम वो करो। अब ये मंकी इसकी बात सुन लेता है और टेंजू पर अटैक कर देता है, जिससे कि टेंजू ने अपने इर्द गिर्द जो शील्ड बनाई हुई थी वो टूट जाती है। अब टेंजू के ये शील्ड तोड़ने के बाद डीमन मंकी अब टेंजू को मारने वाला होता है तो टेंजू उससे कहता है कि देखो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे और इस आइस ईगल को मार दोगे तो मैं भी तुम्हें गैलेक्सी टेक्निक सिखा दूंगा, मैं भी तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। इसकी ये बात सुनकर डीमन मंकी राजी हो जाता है और कहता है कि मैं अब आइस ईगल को मारूंगा। तो आइस ईगल उससे कहती है कि अरे नहीं नहीं, ये तुम्हें पागल बना रहा है, ये तुम्हें ऐसी कोई टेक्निक नहीं सिखाएगा। तो डीमन मंकी उससे कहता है कि अगर इसने मुझे पागल बनाया तो मैं इससे जिंदा निकल जाऊंगा। अब टेंजू उससे कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकलने में मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। असल में वो डेमन मंकी को अपना गार्ड बनाना चाहता है जिससे कि वो इनर गेट में पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब डेमन मंकी और आइस ईगल के दरमियान बहस स्टार्ट हो जाती है और आइस ईगल तो पहले से काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसके बच्चे को टेंजू ने मारा था। और तभी वहाँ पर कोई बोलता है, किसी की आवाज आती है जो कहता है कि मेरे सेट के स्टूडेंट पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उसके फौरन बाद आइस ईगल को मार दिया जाता है। तभी वहाँ पर हमें एक एल्डर की एंट्री दिखाई जाती है जिसे देखने के बाद डेमन मंकी तो बहुत डर जाता है और उससे कहता है कि मैं इसे मार नहीं रहा था, मैं तो इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। और ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाता है। अब ये एल्डर टेंजू से कहती है कि क्या किसी ने तुम्हें मना नहीं किया था कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। जिस पर टेंजू कहता है कि हाँ, मुझे ग्रेट एल्डर ने मना किया था, लेकिन मुझे हाई ग्रेड वाली सोल स्ट्रिंग चाहिए थी जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इसके बाद ये एल्डर टेंजू से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे ऐसे मॉन्स्टर हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और बहुत आसानी से तुम्हें मार सकते हैं। अब टेंजू उससे सॉरी करता है और वहाँ से जा रहा होता है तो तभी हमें एक और इंसान की आवाज आती है जो कि एल्डर को बता रहा होता है कि आज फिर मैं फॉर्मेशन को तोड़ना चाहता था मगर मैं तोड़ नहीं पाया, इसीलिए सेट के लीडर ने हम सबको बुलाया है। इसके बाद ये एल्डर टेंजू को भी कहती है कि तुम एग्जाम एरिया के अंदर जाओ, मगर टेंजू यहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे तो ड्रैगन बोन चाहिए थी। इसके साथ साथ टेंजू काफी डरा हुआ भी था कि कहीं वो इसी जगह पर फंस ही ना जाए। अब टेंजू अपने सफर पर रवा दवा था कि तभी उसे एक फॉर्मेशन नजर आती है और वो समझ गया था कि ये फॉर्मेशन किसी पावरफुल सेक्ट मास्टर ने बनाई है। इसके बाद वो फॉर्मेशन के सेंटर पर पहुंच जाता है। अब टेंजू अपनी चालाकी की हेल्प से इस सेंटर को तोड़कर एक बहुत ही शानदार जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है।